हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 23 से लेके 29 सितंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास। और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। ओके, कहीं ना कहीं फर्स्ट मैसेज है द स्पिरिट विस्पर, डिवाइन गाइडेंस, हायर नोइंग। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हफ्ता ना आप लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं ना कहीं नॉलेज देते हुए दिख रहे हो, सोच रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में लोगों के साथ में काम बनाया जाए, क्योंकि यू आर अ लिब्रा साइन बैलेंसिंग साइन हो। तो कहीं ना कहीं स्पिरिट विस्पर, कहीं ना कहीं आप लोग ना नॉलेज देते हुए दिख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो भी काम नहीं बने थे, डिससेटिस्फैक्शन हुआ था, मिस अपॉर्चुनिटी हुई थी, या कुछ भी ऐसे आपके लाइफ से लॉसेस हो गए थे, चले गए थे। ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में दिल भी टूटा था, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो कि कैसे काम भी नहीं बन रहे थे, तो कैसे अपनी लाइफ में सारे काम को बनाया जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहे हो कि आप अपनी लाइफ में कैसे मूवमेंट करें, कैसे अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करें, कैसे अपनी लाइफ को बेटर बनाएं, कैसे मेरे काम नहीं बन पा रहे तो कैसे काम बनाए बोल के। ओके, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो। ओके, कि कैसे अपनी लाइफ में समाधान लेके आए, सोल्यूशन लेके आए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है फैमिली का। ओके, तो मैं भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में ना फैमिली वाइज अच्छी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहे होंगे, जैसे होता है मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये हफ्ता आप लोग ना फैमिली के साथ में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, लोगों के साथ में कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, सेलिब्रेशन का भी माहौल बनता हुआ दिख रहा है, एंड कहीं ना कहीं लोगों के साथ कनेक्ट होते हुए अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट मैसेज है जेमिनीज की, में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद जेमिनीज, अदरवाइज कहीं ना कहीं आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व करो, जैसे अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, पीस लेके आए, सक्सेसफुल हो, अपॉर्चुनिटी लेके आए। ओके, एंड कुछ लोग हो सकता है कि लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे हो इनर तौर पे या फिर आउटर तौर पे, ताकि आप अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे जो भी एनालाइज कर रहे हो, यहाँ पर सी जो भी एनालाइज कर रहे हो डे टू डे बेसिस पे उस प्रॉब्लम को ख़त्म करके अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सके। ओके, वर्गो रूल बाय 6th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस डेली वेजेस के काम या फिर रोग ऋण शत्रु। तो मैं भी शायद किसी की लाइफ में डेप्थ हैं, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करें कि कैसे उस डेप्थ को ओवरकम किया, कैसे उसको ख़त्म किया जाए। ओके, या फिर किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है, फैमिली को भी संभालना है, जॉब भी करना है, घर को भी संभालना है, तो उस कहीं ना कहीं मैनेज करने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, कि कैसे बैलेंस किया जाए घर को, फैमिली को, अपने करियर को, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास कि ये हफ्ता आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में जो काम नहीं बने थे, जो काम बोलते ना स्टेबल नहीं चल रहा था, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, कैसे लाइफ को मैनेज किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आया जाए, अपॉर्चुनिटी लेके आया जाए, या फिर अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको उसको ओवरकम करते हुए मूवमेंट किया जाए। ओके, अगर मैं यही लव के लिए बोलूँ तो कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ लव वाइज अगर आप सिंगल हो, फैमिली कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि फैमिली जैसा होता है ना कि लव को शादी में बदलना चाह रहे हो, फैमिली इशू आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करो कि कैसे फैमिली को मनाया जाए ताकि आप अपने लव को शादी में बदल सको। ओके, और अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो
ताकि आप अपनी लव वाइज पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, या फिर हो सकता है कि किसी फ्रेंड का सपोर्ट ले रहे हो ताकि आपके लव वाइज भी पीस पॉजिटिव चेंज आ सके। तो मैं ये ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूँगी इन अ वन लाइन कि ये हफ्ता आप ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको, अपॉर्चुनिटी को लेके आ सको एंड फ्यूचर को सिक्योर एंड बैलेंस कर सको। ओके, तो डे टू डे लाइफ में कि कैसे प्रॉब्लम ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पी रहा जाए, लाइफ को मैनेज किया जाए, सिक्योर हुआ जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड सेज लिब्रास। This is your first part of the week. Eight of Swords. Yeah. See, I told you, this is the Eight of Swords. Lots of thinking. Okay, lots of swords, lots of stuckness, and it says you may feel as though you are restricted by the circumstances you find yourself in, but that's just an illusion. Make a promise to yourself to refuse to be stuck in a situation that's making you unhappy. Don't wait for someone to come टू द रेस्क्यू व्हेन यू कैन फ्री योरसेल्फ। दैट्स व्हाई यहाँ पर कहीं ना कहीं अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में एट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट द स्टकनेस। ओके, मेंटल तौर पर स्टकनेस किसी भी वजह से कहीं ना कहीं आप स्टक फील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपको ओवर थिंकिंग लग रही है कि कैसे अपनी लाइफ को मैनेज किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपनी सिचुएशन को ठीक किया जाए, या फिर अपॉर्चुनिटी लेके आया जाए, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट किया जाए, इंडिपेंडेंट हुआ जाए, मनी वाइज सिक्योर हुआ जाए, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो एट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, सी आई टोल्ड यू, कहीं ना कहीं काम को लेके एट ऑफ सोर्स एंड एट ऑफ पेंटिकल। ओके, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है। मैं भी शायद हो सकता है कि आप वेट करें कि जैसे कि वेट करें कि आपने एफर्ट डाले, वेट करें कि कब आपके लाइफ में वो रिजल्ट आए, अपॉर्चुनिटी आए, जॉब अपॉर्चुनिटी, मनी आए, सपोर्ट आए, गुड न्यूज़ आए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, सी टू ऑफ वन एंड द एट ऑफ पेंटिकल रिवर्स। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग ना जॉब नहीं है तो इसलिए अपॉर्चुनिटी, आपने एफर्ट तो डाल लिया, अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं एंड जस्ट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्टक है कि कब आएगा जॉब, कब आएगा जॉब। ओके, यहाँ पर गैस चॉइसेस हैं तो ज़्यादा स्टक मत होइएगा। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग हो सकता है कि पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, मनी लॉसेस हो गए हो, या फिर आपने जो भी काम किया हो वो सक्सेसफुल ना हुआ हो, आपके काम ना बने हो, तो उसकी वजह से यहाँ पर स्टक हो रहे हो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में। बट यहाँ पर ना आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, कोई फायर साइन एरिस लियो सैजिटेरियस जो आके आपको सपोर्ट कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करके मैनेज करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, तो लव वाइज भी बोलूँगी कि लव वाइज भी कहीं ना कहीं वेट करो सामने वाले का फ़ोन कॉल का, मैसेजेस का। ओके, यहाँ पर आने वाले दिनों में लव वाइज भी बैलेंस करते हुए देखिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि इन अ वन लाइन लिब्रास की फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप स्टक हो अपने अपॉर्चुनिटी के लिए, अपने मैसेजेस के लिए, अपने लाइफ में गुड न्यूज़ के लिए, अपने लाइफ में सपोर्ट के लिए, ताकि आप अपने लाइफ को मैनेज करते हुए आगे बढ़ सको। ओके, बट यहाँ पर ना गाइस प्रिपरेशन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस भी है, सपोर्ट भी है, तो ज़्यादा मत सोचिएगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में या लेटिंग गो कर रहे हो। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में डेथ एंड रिबर्थ हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आपने प्रिपरेशन कर लिया, यहाँ पर आपने कहीं ना कहीं एफर्ट डाल लिया, प्रिपरेशन कर लिया, अपने आप में क्लियर हो गए। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ डेथ एंड रिबर्थ। ओके, लेटिंग गो कर रहे हो अपने नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव सोच को, पास्ट के इश्यू को, चैलेंजेस परिस्थिति को, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या फिर रिबर्थ हो सको, या फिर अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, सी एंड कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट करने के लिए यू आर रेडी, या लेटिंग गो कर रहे हो इस स्टकनेस को। सी एट ऑफ सोर्स एंड द नाइन ऑफ सोर्स, लेटिंग गो कर रहे हो अपनी इस वरीड को, टेंशन को, फ्रस्ट्रेशन को, जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस। ओके, या फिर सिंगल हो उस चीज़ को, सिंगल हो तो गिले शिकवे को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप उन 5% के साथ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। अदरवाइज दिस इज़ अ फ्रेश स्टार्ट। ओके, मे बी शायद सिंगल हो तो कहीं ना कहीं पर्सन को ही लेट गो कर रहे हो आप लोग। मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन। Okay, see Libra, this is you, so much darkness, so much headache, so much frustration, but
उसको आप ना जो भी सोच है आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी या फिर कुछ भी, ओके, तो उसको आप लेटिंग गो करो, ख़त्म करो अपने आप से, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर सको। मे बी शायद अगर आपने एफर्ट डाला हो तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट भी आ रहा है, ऑफर भी आ रहा है, ताकि आप इस रिस्ट्रिक्शन को ओवरकम करते हुए मूवमेंट कर सको, ओके। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में डेथ एंड डिबर्थ वाली एनर्जी है, जो भी आपके नेगेटिव पार्ट है वो ख़त्म होके आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करते हुए दिख रहे हो, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ ब्लेसिंग, ओके। लिब्रास ब्लेसिंग है अपने इस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, तो जस्ट फोकस होइएगा। एंड पार्ट ऑफ द वीक में 9 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस हैप्पीनेस। अपने आप में अपने आप का ख्याल रखते हुए दिख रहे हो, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। This is a magical time in your life when wishes are granted and dreams come true. It may seem that good luck is following you, but actually these happy times are your just reward for being a loving and wonderful person. Your angels are asking you to enjoy your life and have more fun. Okay? तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लेटिंग गो कर रहे हो एंड फोकस हो रहे हो अपने अपॉर्चुनिटी की तरफ, अपने ब्लेसिंग की तरफ, तो इसीलिए एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू लुक गुड, ओके, इमोशनली सेटिस्फाइड हो एंड आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं सी दिस इज द जजमेंट का कार्ड है, इस रिवर्स से आपके विश कम ट्रू हो रहे, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सेकंड चांस दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ओके, वेदर वो लव में हो, जॉब में हो, घरेलू मामले में हो, दिस इज द जजमेंट का कार्ड है, ओके, मूवमेंट कर सको। मे भी शायद हो सकता है कि कोई फायर सन आके आपको हेल्प करे ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। बट मैं ये बोलूँगी कि अगर आप चाहते थे कि राइज अप होना, अगर आप चाहते थे कि अपनी लाइफ में एक और मौका पाना, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में किसी के सपोर्ट के जरिए आप मौका पा रहे हो या फिर आप खुद एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, ओके। तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में ट्रैवलिंग भी होती हुई दिख रही है, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके ना जो भी विशेष है वो पूरे हो रहे हैं, ओके। अगर सिंगल हो, पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हो तो हो रहा है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं हाँ, जो भी आपके लाइफ में स्टकनेस थी, वेटिंग पीरियड चल रहा था, उसको आप क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, और चॉइसेस भी है, सपोर्ट भी है, तो देखिएगा किसी भी मामलों में। एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप ना प्रिपरेशन करें, उसके वजह से आपको क्लैरिटी मिले, तो इसलिए आप अपने परिस्थितियों को, पर्सन को, नेगेटिविटी को लेट गो कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, ओके। एंड ब्लेसिंग भी है, अगर आपने एफर्ट डाला तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कोई ऑफर भी आ रहा है ताकि आप मूवमेंट कर सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। अगर आप सेकंड चांस चाह रहे हो तो एक्शन लीजिएगा ताकि आपको सेकंड चांस मिले, अदरवाइज कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी विशेस को पूरा कर सको। ये विशेस कुछ भी हो सकते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, प्रॉपर्टी खरीदना हो, बेचना हो, अपने ड्रीम को रियलिटी में बदलना हो, तो विश कम ट्रू हो रहे हैं, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन। ये हिडन पोर्शन हफ्ते के कभी भी आ सकता है। लाइफ आपको यहाँ पर ना जस्टिस दे रही है, ओके। Your angels are aware that you have concern, but be assured that there is nothing to worry about. Stand your ground and know that heaven is shining its divine light upon the situation and all is being healed. Take the time to review all the details thoroughly. Forgiveness will bring peace to everyone involved. Okay? तो see, I told you ना कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना इस नेगेटिव परिस्थिति से, जो भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए हैं, जिस भी वजह से आप स्टक हो, तो उसमें आपको ना लाइट दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइफ आपको जस्टिस देना चाहती है। वेदर वो ये अगर कोई लीगल मैटर भी चल रहा हो या फिर प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा हो या फिर डिवोर्स केस चल रहा हो, तो भी अगर उसकी वजह से भी आप स्टक हो तो भी उसमें आपको रिजल्ट मिला। लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस दे रही है गाइस, ओके। लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। एंड सी, Geminis is here and this is the magician is reversed, is ruled by Geminis, okay। तो कहीं ना कहीं
एट ऑफ वन का कार्ड है। आप लोग ना अपनी लाइफ पे फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, सी दिस इज योर हिडन क्वेश्चन। डेफिनेटली यू डीलिंग विद जेमिनी पर्सन। एक फ्रेश तरीके से मैनिफेस्ट करना चाहते हो, बट आपको डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। आप कहीं ना कहीं सोच रहे हो कि विच वे टू गो। ओके, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा। एक्शन तो कर रहे हो, एक्ट तो ले रहे हो। कुछ लोग एक्शन ले रहे हैं, कुछ लोग नहीं ले रहे हैं। और जो लोग नहीं ले रहे हैं, एफर्ट नहीं डाल रहे, तो एफर्ट डाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में आपको लाइफ जस्टिस दे रही है। तो जो भी आप एफर्ट डालोगे ना, उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, भले ही थोड़ा सा डिले हो सकता है, इस रिवर्स है, बट रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप अपने लाइफ को एक बेटर लाइफ बना सको, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सको, अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको अपने एफर्ट के वजह से। क्योंकि ऐसा होता है ना गाइस, हम एफर्ट डालते हैं तो यूनिवर्स भी हमारा सपोर्ट करता है। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे तो यूनिवर्स हम बोलेगा तू मेहनत ही नहीं करा तो मैं क्यों तेरा सपोर्ट करूँ। ओके, तो इसीलिए एट ऑफ वन इज ऑल अबाउट गाइस, क्विक रिजल्ट है तो एफर्ट डालिएगा, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है। एंड कहीं ना कहीं हिडन पोर्शन में भी शॉर्ट ट्रैवल हो सकता है। ओके, किसी भी सिलसिले में, या जैसे कि होता है ना, प्रॉपर्टी के सिलसिले में, बिजनेस के सिलसिले में, या फिर कोई इंटरव्यू के सिलसिले में। ओके, ताकि आप अपने बेटर लाइफ को बना सको। वाह, तो हिडन पोर्शन में आपको जस्टिस मिल रहा है तो एफर्ट डालिएगा। एंड दिस इज योर आउटकम। बस आउटकम एस ऑफ कप्स, सी एस ऑफ कप, ब्लेसिंग इज योर आउटकम। वाओ, ब्लेसिंग इज योर आउटकम गाइस, एस ऑफ कप। इमोशनली हैप्पी होते हुए दिख रहे हो, ब्लेसिंग मिलता हुआ दिख रहा है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, इमोशनली एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। ओके, हो डेफिनेटली यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द एम्परर का कार्ड है। वाओ, सी आउटकम में कहीं ना कहीं ये हफ्ता आप अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल करें। जो भी आपकी लाइफ बिखरी हुई थी, ओके, या फिर कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहे थे किसी भी वजह से, मनी वाइज, जॉब वाइज, घरेलू मामले वाइज, तो ये हफ्ता आउटकम में आप अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो अपनी समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड द एम्परर का कार्ड है। क्वीन ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट एनर्जी, ओके, इंडिपेंडेंसी। एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग स्टक हो रेस, प्रमोशन, तरक्की के लिए, तो भी यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड ऑफ एम्परर। आप अपने लाइफ के बोलते ना बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल गया तो आप एक नए ओहदे पे चले गए, और वहाँ पर आपकी लाइफ एक नई सिरे से चालू हो गई, जस्ट लाइक दिस। तो ब्लेसिंग है गाइस आउटकम में, तो एफर्ट डालिएगा, जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो इससे। एंड कोई सपोर्ट भी है। ओके, फायर साइन जो आके आपको सपोर्ट कर रहा है, अगर सपोर्ट चाहते हो तो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं गाइस। यूनिवर्स आपको सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ना रेस, प्रमोशन, तरक्की देना चाहते हैं, फ्रूट देना चाहते हैं। तो कीप गोइंग, ओके, डोंट स्टक। दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सिक्स ऑफ वॉन्ड। सी गाइडेंस है गाइस, मैंने पहले कहा कि आप एफर्ट डालिएगा गाइस। गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज है। ओके, पॉजिटिव चेंज है। वाओ, आप लोगों की लाइफ में पीस है, आप लोगों की लाइफ में सक्सेस है, आप लोगों की लाइफ में रेस, प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, आप लोगों की लाइफ में जो भी आप चाहते हो वो मिल रहा है। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड एंड सन एंड द थ्री ऑफ पेंटिकल। तो गाइडेंस है गाइस, जैसे मैंने पहले कहा, कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा, जो भी आप रिवॉर्ड चाहते हो इस ईयर। ओके, सी थ्री ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस एफर्ट डालना, ताकि आप रिवॉर्डेड हो सको। ओके, एंड हियर इज द सन। सन इज ऑल अबाउट गाइस क्लैरिटी, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, अबंडेंस, जो भी आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो इस ईयर। ओके, क्लैरिटी, एंड दिस इज द सक्सेस। तो गाइडेंस है एफर्ट डालते रहिए, एंड एफर्ट डालते, डोंट गिव अप, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लाइफ में आती हुई दिख रही है। ओके, अगर सक्सेस चाहते हो सक्सेस आ रहा है, रेस, प्रमोशन, तरक्की चाहते हो तरक्की हो रही है, ग्रोथ चाहते हो ग्रोथ हो रहा है, शादी करना चाहते हो वो हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट भी आपके लाइफ में आ रहा है ना गाइस, तो वो यूनिवर्स आपको भेज रहे हैं कि ताकि आपके हेल्प करें। ओके, तो कीप गोइंग। मैं एक ही वर्ड बोलूँगी, बैलेंस करते हुए, पॉजिटिव रहते हुए, एफर्ट डालते रहेगा,
जो भी आप रिजल्ट चाहते हो इससे, दैट इज योर गाइडेंस, ओके। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। Ten of abundance, Ten of Pentacles. See, this is your overall energy. Ten of Pentacle का कार्ड है गाइस। ऑफर चाहते हो ऑफर है इसमें, सपोर्ट चाहते हो सपोर्ट है, मनी चाहते हो मनी है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी के जरिए मनी चाहते हो तो मनी भी आता हुआ दिख रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों कुछ लोग उससे रिटायर भी हो रहे हैं, ओके, तब भी मनी आ रहा है। टेन ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी, ओके, लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस एंड एक टेनिस कंप्लीशन एंड एक नई जर्नी स्टार्ट। सी, स्लो प्रोसेस है लिब्रास, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी हफ्ते आ रहा है, ओके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट का स्लोली प्रोसेस, ओके, क्योंकि जो भी आप ये अबंडेंस चाहते हो ना, कीप गोइंग, एफर्ट डालते रहिएगा। स्लो प्रोसेस से मे भी शायद अगले हफ्ते आए, क्योंकि यहाँ पर आपने एफर्ट तो डाल लिया एंड जस्ट वेट करो रिजल्ट का। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट स्लोली मूवमेंट एनर्जी, ओके, आपकी इस हैप्पीनेस के लिए। तो जस्ट रिजल्ट है, ओके, आफ्टर दैट या टू ऑफ सोल रिजल्ट है। कहीं ना कहीं मल्टीपल आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ सकती है इस हफ्ते, तो आप क्रॉस रोड में हो सकते हैं। एंड सी अगेन एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो मैं ये बोलूँगी कि यू आर इन द क्रॉस रोड। इस हफ्ते आपके पास में चॉइसेस आ सकते हैं, तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यू वेटिंग फॉर द रिवॉर्ड, यू वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो अपने खुशियों के प्रति है, पेशेंटली डील कीजिएगा एंड कीप गोइंग, ओके। ओवरऑल एनर्जी में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, रिजल्ट है, यू वेटिंग फॉर द हैप्पीनेस, हैप्पीनेस है, ओके। तो बहुत अच्छी एनर्जी है लिब्रास, तो मैं यही बोलूँगी कीप गोइंग, ओके, पॉजिटिव रह के आगे बढ़ते रहेगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि एट ऑफ सोर्स जैसी एनर्जी हो जाती है, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं माइंड में, तो हमको क्लियरली मूवमेंट करने का ना रास्ता नहीं दिखता है। तो जस्ट पीसफुली पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट डालिएगा, ओके। ओके, सो लिब्रास मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पाइस, मैं पाइस इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पाइस, चूज अ पाइस, या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए, सी आई टोल्ड यू ना, बी एजिटिव, आगे बढ़ते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, जो भी आपने सवाल पूछा है डोंट गिव अप, यू आर इन द राइट पाथ, बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, ओके, सो डोंट गिव अप। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा वेट, ओके, जैसे कि यहाँ पर वेटिंग पीरियड चालू है, तो एफर्ट डालते रहेंगे। मैं भी शायद हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन की कमी हो, विजन की कमी हो, गुड न्यूज़ की कमी है, तो जस्ट एफर्ट डालिए एंड जस्ट पेशेंट रखिएगा, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा, पेशेंट इज नीडेड। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा पीसफुल रेजुलेशन, आप लोगों की लाइफ में जो भी यहाँ पर स्टकनेस चल रही है, पॉइंट नंबर 3, ओके, तो पीसफुली शांतिपूर्वक आप लोगों की लाइफ में समाधान मिल जाएगा, तो जस्ट बैलेंस करके चलिएगा, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा टेक एक्शन, मैंने कहाँ बोला था, यस, कहीं ना कहीं आउट एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्ट कर रहे हो, ओके। पॉइंट नंबर 4, तो मैं यही बोलूँगी कि जो भी आपने सवाल पूछा है एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सो डोंट यू वरी, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, आप अपनी लाइफ में राइज अप हो रहे हो, आप अपनी लाइफ में आपकी जो भी जैसी भी परिस्थिति है वो सुधर रही है, इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, ओके। तो जस्ट पीसफुली पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट डालिएगा, ओके। सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है डोंट गिव अप, एफर्ट डालते रहिए, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद उसमें ना गुड न्यूज़ की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, तो जस्ट पेशेंटली पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट डालते रहेगा, ओके। एंड आप बोलोगे एंड अगर कोई ना बिग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, मनी वाइज हो या फिर जॉब स्विच करना चाह रहा है, तो इस हफ्ते मत कीजिएगा, क्योंकि वेटिंग पीरियड लग रही है, ओके। और कोई एक्सपेक्ट भी कर रहा है रिजल्ट का, फाइल नंबर 2, कि मेरा पैसा अटका पड़ा हुआ आ जाए, तो मैं भी शायद वेटिंग पीरियड है, तो पेशेंट रखिएगा। फाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है शांतिपूर्वक सारे आपके प्रॉब्लम हल हो जाएंगे, तो जस्ट बैलेंस करते हुए पीसफुली एफर्ट डालते रहेगा। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि रिजल्ट आ सके। फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा आपकी परिस्थिति इम्प्रूव हो रही है, तो जस्ट
पॉजिटिव रहते हुए काम करते रहिएगा। ओके, बहुत जल्दी यूनिवर्स आपको आपके परिस्थिति से उभार के, नेगेटिव परिस्थिति से उभार के पॉजिटिव सिचुएशन में रख रहे हैं। ओके, रिवॉर्डेड हो रहे, तो जस्ट पॉजिटिव रहिएगा। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।